नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, धनु राशि के लिए बहुत ही खास चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं। 7 नवंबर को ऐसा क्या हो जाएगा कि जिसे हम कहें कि आपको अचंभित कर देंगी स्थितियां, और बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। 7 नवंबर को एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस परिवर्तन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। शुक्र का ये परिवर्तन है। शुक्र धनु राशि में आपकी राशि में आ रहे हैं। दोस्तों, शुक्र जो कि भौतिकता के कारक हैं, भौतिक सुख देने वाले हैं, आपकी कुंडली में वैसे ही लाभ स्थान के भी मालिक हैं। आय के साधन शुक्र से आते हैं आपको, आपकी इच्छाओं की पूर्ति शुक्र से आती है। तो शुक्र लगन में आपकी राशि में 7 नवंबर से बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां आपके लिए ला रहे हैं। कैसे और कौन से संबंधों के कारण, कौन से राजयोगों के कारण आपको ये ऊंचाइयां देने वाले हैं, और अचानक से जैसे कहते हैं ना, स्थितियां ही यू टर्न ले लें, कुछ ऐसा होने वाला है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको कैश बॉक्स तक खरीदना पड़ सकता है। दोस्तों, धन की स्थिति के ऊपर सीधा सीधा पॉजिटिव सुखद प्रभाव इस शुक्र का रहेगा। अभी हम चर्चा करके आपको बताने जा रहे हैं। ये अकेला शुक्र आपका मूल चूल परिवर्तन करने वाला है नवंबर के महीने में। हालांकि इसमें सहायक गुरु, मंगल और सूर्य भी होंगे। शनि तो अच्छी स्थिति में है ही, होता तो शनि की देख रेख में ही है सभी कुछ, क्योंकि न्यायाधीश हैं। जब न्यायाधीश ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो ये जो प्लैनेट्स हैं, शुक्र, मंगल, सूर्य इत्यादि, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले बहुत रोचक चर्चा है। आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं सब्सक्राइब करने के पश्चात। दोस्तों, यही एक गुजारिश है। आशा करता हूँ आप अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं तो कई बार अक्सर आप बाद में भूल जाते हैं। अगर आप काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे भी गुजारिश है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल बाय एसवी भारद्वाज। और मैं एसवी भारद्वाज। चलिए शुरुआत करते हैं शुक्र से। शुक्र आपको पता ही है, प्यार मोहब्बत के प्लैनेट हैं, और पुरुषों की कुंडली में यह ग्रह लक्ष्मी के कारक हैं, यानी कि पत्नी के कारक हैं। भौतिक सुखों के कारक हैं, कला के कारक हैं, सुंदर भवनों के, सुंदर वाहनों के कारक हैं। जो भी सुंदरता आप इस संसार में देख रहे हैं वे वस्तुतः शुक्र से ही आती है। शुक्र जैसा प्लैनेट जब लगन में आए तो आपकी पर्सनैलिटी को भी चार चांद लगा देता है। आपके स्वभाव में एक नरमाई, एक ताजगी सी आ जाती है। शुक्र आपको भौतिकता के सुख देता है। लगन में ये शुक्र आपका झुकाव कला की तरफ हो जाता है। संसार को भोगने की लालसा आप में जागने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, संसार को भोगने की लालसा आप में फिर से जागने लगती है, अगर आप सीनियर सिटीजन्स ही क्यों ना हो। ये शुक्र है ही कमाल का ग्रह जो सोए सोए व्यक्ति को भी जगा देता है। और ये शुक्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग बना रहे हैं, जो अति श्रेष्ठ होता है। अगर दोस्तों आपको लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली पता है तो आप मानेंगे कि ये परिवर्तन योग ही कमाल करते हैं। उनकी कुंडली में 6 ग्रह परिवर्तन योग में हैं। बचा क्या, एक आध ग्रह, ठीक है। और
अमित शाह की कुंडली में 4 ग्रह परिवर्तन योग में हैं। तो ये परिवर्तन योग, एक ग्रह भी, 2 ग्रह भी परिवर्तन करे ना, जैसे कि शुक्र अब गुरु की राशि में है, गुरु पहले से ही शुक्र की राशि में है, तो ये 7 नवंबर से धमाके की स्थितियां, बिल्कुल सही सुना, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव सेंस में अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। हम टटोलने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी स्थितियां आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होने जा रही हैं। सबसे पहले हम शुक्र को ही ले लेते हैं, गुरु और शुक्र के इस संबंध को। सूर्य मंगल के ऊपर भी खास टिप्पणी रहेगी, क्योंकि खासकर सूर्य जिस राशि में है उस राशि का मालिक शुक्र केंद्र में आ चला है 7 नवंबर से। तो 7 नवंबर से देखिए सूर्य का भी तेज प्रभाव 10 गुना बेहतर हो जाएगा। नीच भंग की स्थिति में सूर्य 11वें भाव में, हालांकि ग्रह कमज़ोर नहीं होते, मैं अक्सर बताता आया हूँ, पर फिर भी नीच भंग राजयोग भी बन जाएगा इस शुक्र के परिवर्तन के साथ। परिवर्तन योग तो बनेगा ही गुरु शुक्र का। मंगल की भी चर्चा करना बनता है, क्योंकि मंगल आपके पंचमेश हैं, विपरीत राजयोग तो बना रहे हैं। ये कैसा फल देंगे इसके ऊपर भी एक पंक्ति में जरूर बताएंगे। तो पहले शुक्र और गुरु के संबंध की, और शुक्र का लगन में आने से क्या आपको फ़ायदा होगा, कौन से क्षेत्रों से किन जातकों को खास लाभ होगा। देखिए, अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, मॉडलिंग, फिल्म लाइन, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, क्रिएटिविटी, एग्जीबिशन, पेंटिंग, आर्ट, फाइन आर्ट्स, फोटोग्राफी, कुछ भी ऐसा जो है, या स्त्री वर्ग से संबंधित कोई भी कामकाज हो सकता है। सुंदर सुंदर ड्रेस डिज़ाइनिंग करना, हेयर डिज़ाइनिंग, हेयर ड्रेसर्स होते हैं जो, कोई भी जो बुटीक चलाते हैं, जो भी इवन गाड़ियों का, कारों का सेल परचेज करने वाले लोग हैं, कारों की एसेसरी का सेल परचेज करने वाले लोग हैं, जो भी स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं, या कला से रिलेटेड हैं, या फिल्म लाइन से रिलेटेड हैं, ग्लैमर फील्ड में हैं, उनके लिए धनु राशि, धनु लगन के लिए ये समय यादगार रहने वाला है। ये फेस्टिवल सीज़न आपके लिए शुक्र, जो कि लक्ष्मी के कारक भी हैं, ग्रह लक्ष्मी के कारक तो हैं ही, आपके लिए स्थितियाँ 100% बेहतर होंगी। एक बात। दूसरी, शुक्र क्योंकि 11वें भाव के मालिक हैं, 11वां भाव इच्छाओं का है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के ये 100% सटीक योग बनते हैं, क्योंकि गुरु के साथ संबंध है। गुरु 6ठे भाव में है, 6ठे भाव में बैठे हुए गुरु जो कि लग्नेश हैं, शुक्र 6ठे भाव के भी मालिक हैं। तो ये 6ठा भाव क्या है, देखिए, लग्नेश और 6th लॉर्ड का संबंध होना कर्जे से निजात के योग बनते हैं। जब आय आती है, इनकम बढ़ती है, जब पैसा कहीं से आ जाता है, अटका हुआ धन मिलने के खास योग बनते हैं दोस्तों। क्योंकि सूर्य जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे, सूर्य को बल मिल जाएगा। सूर्य को बल मिलने का मतलब ये है कि आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। दोस्तों गौर करिए, ये नीच भंग राजयोग बहुत बड़ा साथ में लेकर आ रहे हैं शुक्र। तो जब भाग्य प्रबल हो जाएगा, इनकम होगी, तो आप कर्जे से निजात पाएंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग तो बन ही जाते हैं। आप दलेर रहेंगे इस अवधि में, आपका जोश, आपका पौरुष देखने वाला होगा। जब भी 6ठे भाव के मालिक ने लग्नेश के साथ संबंध बनाया है, अगर ये जिस तरह की स्थिति में है, लाभ स्थान का मालिक है शुक्र, खासकर शुक्र, तो आपको प्रतिद्वंदियों से भी लाभ होगा। कोई भी प्रतिस्पर्धा है, चाहे यह एजुकेशन के क्षेत्र में है, छात्रों की ही बात कर लें, उसमें भी आप सफल होते हैं। बिजनेस में, कारोबार में कोई कंपटीशन है, कोई प्रतिस्पर्धा है, आप उसमें सफल हो जाते हैं। 6ठा भाव प्रतिस्पर्धा का है, कंपटीशन का है, शत्रुओं का है। तो आप, भगवान करे किसी के शत्रु ना हो, तो यहाँ पर
प्रतिस्पर्धा तो हो सकती है, तो आप प्रतिस्पर्धा में अग्रणी रहेंगे, जीत आपकी निश्चित है। 100 बात की एक बात, जीत आपकी निश्चित है कहें तो। और इस तरह के योग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली में हुआ करते हैं। छठे भाव का संबंध लग्नेश के साथ ये साफ कहता है कि आपको कोर्ट कचहरी में भी फतेह, आप शत्रु हंता रहेंगे। शनि भी इसी ओर इशारा कर ही रहे हैं। तृतीय भाव में जब शनि बैठे हों और जाने से पहले, मीन राशि में शिफ्ट होने से पहले, अगले साल मार्च 29, 2025 को शिफ्ट होने से पहले, ये बहुत सारे आपके संकट, ये संकट मोचन का काम करेंगे कहीं तो। बहुत सारी दुविधाओं को हर ले जाने वाले हैं, अपने साथ ले जाने वाले हैं। अगर कोई किसी तरह की दिक्कत अभी भी है आपको, धन को लेकर, परिवार को लेकर, रिश्तों को लेकर, कोर्ट कचहरी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और 15 नवंबर का इंतज़ार भी कर लीजिए। शनि मार्गी हो रहे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। अभी राहु के नक्षत्र में होने से शनि सुखद हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। राहु शनि दोनों एक दूसरे के साथ नक्षत्र परिवर्तन किए थे, जो आपके लिए बेहतर एक जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर बेहतरी के योग या शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए बेहतर स्थितियां दे रहा है। हालांकि और भी इसमें पहलू हैं, उसके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। तुला नवमाश में है राहु, और शुक्र 7 नवंबर से लगन में आ रहे हैं। तो राहु भी देखिए इतना बेहतर फल देगा जो आपने सोचा नहीं होगा। खास की जिनकी राहु की दशा अंतरदशा है, उनके लिए भी ये सुखद समाचार है, क्योंकि शुक्र का फल राहु ने देना है, गुरु का फल राहु ने देना है, और गुरु शुक्र दोनों एक दूसरे को संबंध बना चुके हैं। दोनों 7 तारीख से एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे। तो घर परिवार में खुशियों का माहौल, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की प्राप्ति, वाहन परचेज करने के योग बनते हैं। लगन में शुक्र हो और गुरु से संबंध बनाएं तो दुकान, मकान, कारोबार सब चमकेगा और आपके एसेट्स बढ़ेंगे। आपके एसेट्स बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर गुरु की दृष्टि जो द्वितीय भाव के ऊपर है, कमाल कर जाएगी। सूर्य का नीच भंग राजयोग, विदेशी कामकाज में सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आप तरक्की करते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं जैसे जैसे ये 7 तारीख की ओर आपका अप्रोच करते हैं। विदेश यात्रा के योग तो बुध बना देते हैं 29 तारीख से ही, जो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 29 अक्टूबर से करेंगे, और यह 10th लॉर्ड हैं, तो 12वें भाव में, जो कि विदेशों का भाव है, तो बुध का 12वें भाव में जाना ये आप लोगों के लिए सुखद है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, सोशल वर्क करते हैं, धर्म संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, अकल्टिस्ट हैं, या कोई कमीशन का कामकाज करते हैं, तो ये गुरु से, क्योंकि बुध दृष्ट हैं, लग्नेश से दृष्ट हैं, सुखेश से दृष्ट हैं, तो आपको कमीशन के कामकाज में या विदेशों में खास काम करने से लाभ होगा। मंगल का नीच भंग, बल्कि मंगल का विपरीत राजयोग आपके लिए कमाल करने वाला है। 12वें भाव के मालिक हैं मंगल, अष्टम भाव में ये 3 महीने रहेंगे, तो निश्चित तौर से आपके नुकसान को पलग करते हैं, क्योंकि 12वां भाव नुकसान का होता है, फिजूल खर्ची का होता है। अकस्मात होने वाले लॉसेस आपके रुक जाएंगे, आपकी परेशानियां ख़त्म होंगी, और जो आपके गोपनीय कष्ट हैं वह ख़त्म होते हैं। आपका कोई शत्रु, कोई सीक्रेट एनिमी है, वह धराशायी हो जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। Please do subscribe, like and share. Thanks for watching this video.